बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुधार पॉइंट 1974 से आपका मेज़बान महमूद हुसैन डोगर हाजिर खिदमत है। इंग्लिश बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे निकलना है, अच्छी जॉब हासिल करनी है, तो इंग्लिश पे अबूर होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत ज़हीन और लायक और काबिल होते हैं, लेकिन महज इंग्लिश ज़ुबान पे ग्रिप ना होने की वजह से वो बच्चे डिलीवर नहीं कर पाते। ख़ास तौर पर मुकाबले के इम्तिहान में बच्चे रह जाते हैं। इसी तरह हमारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनसे इंग्लिश में गुफ्तगू की जाए तो वो इंग्लिश में टॉक नहीं कर सकते। बुनियादी वजह क्या है कि हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है कि इसमें इंग्लिश को वो अहमियत नहीं है कि जो एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान के तौर पे पूरी दुनिया में इंग्लिश को अहमियत दी जाती है। तो हमारे बहुत से लायक और काबिल बच्चे इंग्लिश पर अबूर न होने की वजह से वो रह जाते हैं। तो आप इंग्लिश पे कैसे अबूर हासिल कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमने इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्बास साहब को, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से पीएचडी स्कॉलर हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा कि आप जानते हैं दुनिया की जो बेहतरीन टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। अब्बास साहब ने वहाँ से पीएचडी की इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे स्टूडेंट्स को वो सिखाने के लिए हमने उनको मदऊ किया। वो हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये एक सीरीज़ होगी हमारी इंशाल्लाह वीडियोस की। हम एक सीरीज़ बनाएंगे, उसमें हर वीडियो में वो एक नया टिप बताएंगे कि आप इन टिप्स को इख्तियार करके अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब्बास साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि इंग्लिश ज़ुबान की क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत है बैनुल अक़वामी तौर पर और हमारे मुल्क के सिनेरियो के लिहाज से। इंग्लिश जो है ना, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये इसके वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा कोई और ज़ुबान जो है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर इतनी क्या इतनी क्या कि बिल्कुल भी नहीं है। हमें जब भी किसी से बाहर बात करनी होती है या किसी से अपने ऑफिसेज में बात करनी होती है तो हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। और ये बड़ा अच्छा है कि हमें एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को टच तो करते हैं, लेकिन हम इस पर पूरे हावी नहीं हैं। इसकी भी कई वजूहात हैं। अब वो अगर आप कहें तो मैं वजूहात बयान कर दूं। अ, अच्छा, एक और प्रॉब्लम अब्बास साहब हमारा ये है कि हमारी कौमी ज़ुबान तो उर्दू है। वैसे तो हमारा जो निज़ाम तालीम है, इसी तरह जो मुकाबले के इम्तिहानात हैं वो उर्दू में ही होने चाहिए। जैसे दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, चाइना की मिसाल सामने है कि दुनिया के इस वक्त तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क है, उन्होंने अपनी ज़ुबान को प्रमोट किया। फ्रांस को देखें, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। जर्मनी को देखें, उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट किया। रशिया को देखें, वहाँ पे रशियन ज़ुबान है। तो अपनी ज़ुबानों को प्रमोट करते हैं और वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया में नामवर साइंटिस्ट पैदा हुए। तो ज़ुबान इतना मैटर नहीं करती, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आधा तितर आधा बटेर पे खड़े हैं। ना तो हमने पूरा उर्दू को अडॉप्ट किया हुआ है और ना ही हमने इंग्लिश को इख्तियार किया हुआ है। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम बेस बच्चे की बनाते हैं उर्दू के साथ, लेकिन ऊपर जाकर जब मुकाबले के इम्तिहानात या अच्छी पोस्ट पे बच्चा जब कंपटीशन में आता है तो वहाँ पे इंग्लिश आ जाती है, वहाँ पे बच्चा फिर वो रह जाता है। तो ना इधर के ना उधर के, दरमियान में हम लटके हुए हैं। या तो कौमी ज़ुबान जैसे उर्दू है तो इसको इम्प्लीमेंट मुकम्मल तौर पे किया जाए, हमारे दफातर में उर्दू ज़ुबान नाफिज हो, हमारे जो इम्तिहानात हैं वो उर्दू ज़ुबान में होने चाहिए। फिर तो सबके लिए इक्वलिटी होगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये आदत तितर आदत बटेर वाली बात के बेसिक आपकी उर्दू से स्टार्ट होती है, फिर ऊपर जाके एकदम इंग्लिश अहमियत इख्तियार कर जाती है, तमाम इम्तिहानात इंग्लिश में होते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो मीडियोकर बच्चे हैं, मुतवसत बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल और इदारों से पढ़े हुए बच्चे हैं, वो बच्चे क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, वो बच्चे रह जाते हैं। और जो ब्रांडेड स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, जैसे एलजीएस है, ब्रिटिश है, ब्रिटेन है और ब्लूमफील्ड है, इन इदारों के बच्चे के जिनकी पहले दिन से ही बुनियाद बच्चे की वो इंग्लिश पे बनाते हैं और उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, तो वो बच्चे चंद 2-4 सालों में ही इंग्लिश में टॉक करना शुरू कर देते हैं। जब वो
मैट्रिक के एग्जाम तक आते हैं, ओ लेवल ए लेवल तक पहुंचते हैं, तो फिर बहुत शानदार इंग्लिश उनकी हो जाती है, तो ऐसे बच्चे फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में डिलीवर कर जाते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो हुकूमतों का काम है, लेकिन बात इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, हम इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कैसे अपने बच्चों की इंग्लिश को बेहतर बनाएं, ताकि कल को जो हमारा एक गरीब या मतवसत तबके का बच्चा है, वो भी मुकाबले के इम्तिहान में आगे आए, वो भी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे। थोड़ा सा इस हवाले से जरा इस पे बताइएगा। ना वो डॉक्टर ब्रूंका एक गुजरे हैं, जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि 7 years ओल्ड तक, मतलब है 7 साल की उम्र तक बच्चे को आप जितनी भी जुबानें सिखाएंगे वो सीख जाएगा। उसके बाद फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाकी जुबानें तो सीख जाएगा लेकिन इंग्लिश पर उसकी तवज्जो नहीं होगी। जैसे ये एशिया में होता है कि एशियन कंट्रीज जो है ना, इसमें इंग्लिश पर इतनी तवज्जो नहीं है, और खुसूसन पाकिस्तान में बहुत कम है। इंडिया में और बांग्लादेश में तो काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं, स्पोकन भी उनकी अच्छी है इंडिया वालों की। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, ये अलमिया है कि यहाँ जिन लोगों को इंग्लिश आती भी है वो बोलने की ट्राई नहीं करते, वो हेजिटेट करते हैं, या शाइनेस है उनके अंदर, हम्म, वो बिल्कुल भी बोलने की कोशिश नहीं करते। पढ़े लिखे लोग भी ना पंजाबी में या सराइकी में या उर्दू में बात करने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेजेस जो है ना वो सारी इक्वली मुश्किल होती हैं। उस बंदे के लिए जिसकी मदर टंग नहीं होती उसके लिए मुश्किल है। तो इंग्लिश भी ऐसे ही है। लेकिन आप देखें ना, आप फरमा रहे थे कि रशिया वाले ने, चाइना वालों ने, सब ने तरक्की की, लेकिन उनकी भी जो है ना कम्युनिकेशन, वो इंग्लिश में ही होती है। वो जब भी कोई मैसेज या कोई ईमेल या जो भी चीज़ें उनकी आती हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आती हैं। तो ये लैंग्वेज मेन लैंग्वेज है और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसमें चेंजेस हैं, एक्सेंट के चेंजेस हैं। इसी तरह बाकी जो मुकाबले के इम्तिहानात की आप बात कर रहे थे, उसमें भी असल में ना हमारे स्टूडेंट जो है ना, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, वो किसी चीज़ पर ना गौर नहीं करते, हम्म। वो अपना दिमाग सर्फ करने की कोशिश नहीं करते, फिजूलियात पर करते हैं। सारा दिन मोबाइलों से तो खेल लेंगे, लेकिन ये नहीं कि उसी में से इंग्लिश निकाल के पढ़ लें। अच्छा, अब्बास साहब,